क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी अच्छा है ये। इफ़ अ फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में, ये फंक्शन है हमारे पास। इफ़ एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाय टू, अगर एक्स की वैल्यू पाई बाय टू नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, के कॉस एक्स बाय पाई माइनस टू एक्स। इफ़ एक्स इक्वल टू पाई बाय टू, अगर पॉइंट है हमारे पास पाई बाय टू, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, तो वापस से जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया था वही करने वाले हैं। तो पिछले वाले में क्या किया था हमने फंक्शन की वैल्यू पॉइंट ए पे, जो ए क्या है पाई बाय टू, उस पर चेक करी थी, और लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय टू एफ ऑफ एक्स चेक किया था। इससे हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलने वाला। एक काम करते हैं, हम लेफ़्ट हैंड लिमिट, इसे ही दो पार्ट में एक्सपेंड किया जाता है। एक पार्ट क्या होता है, लेफ़्ट हैंड लिमिट, और एक क्या होता है, राइट हैंड लिमिट। लेफ़्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय टू, पॉइंट क्या है पाई बाय टू, तो पाई बाय टू माइनस एच एफ ऑफ एक्स निकालना होता है कि नहीं। और राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय टू, जो पॉइंट है हमारे पास जिस पे चेक कर रहे हैं, प्लस एच एफ ऑफ एक्स निकालना होता है। तो आप एक काम करो, ये या ये दोनों में से कोई एक निकाल लो, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है ना, एट एक्स इक्वल पाई बाय टू पे, और हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो जब कंटिन्यूस है तो इसकी वैल्यू या बोल लूँ इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी, किसके, 3 के। तो हम निकालते हैं वैल्यूज़ और चेक करते हैं किसी एक की निकालनी है, इसकी निकालो चाहे इसकी निकाल लो। ठीक है, सबकी निकालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी कंटिन्यूस गिवन है, हमें कंटिन्यूस प्रूव नहीं करना है, हमें गिवन है कंटिन्यूस है, हमें इस के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसके इक्वल पुट कर देंगे 3 के इक्वल, तो हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं, मैं इससे कर देता हूँ, आपको इससे करना है, इससे कर लो, सेम ही रहेगा, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं दिखेगा आपको। लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय टू माइनस एच एफ ऑफ एक्स, फंक्शन की वैल्यू क्या है, के कॉस एक्स डिवाइड में पाई माइनस टू एक्स। जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे पाई बाय टू माइनस एच पुट कर दो, तो लिमिट क्या हो जाती है हमारे पास, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो के कॉस पाई बाय टू माइनस एच डिवाइड में पाई माइनस टू का टू, यहाँ पे एक्स है तो पाई बाय टू माइनस एच पुट कर दो। यही करते आए हमेशा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो के का के कॉस 90 माइनस थीटा, क्या होता है साइन थीटा, मतलब साइन एच आने वाला है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखते हैं पाई माइनस टू इंटू में पाई बाय टू, 2 इंटू में पाई बाय टू क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल, पाई बचेगा तो माइनस का पाई, फिर माइनस टू इंटू में माइनस एच तो प्लस का 2h। ठीक है, माइनस टू इंटू में माइनस एच है तो प्लस का 2h आ गया, तो ये कैंसिल हो गया। तो बचा हमारे पास लिमिट h टेंस टू ज़ीरो के साइन h डिवाइड में 2h। तो दिखा क्या यहाँ पे ये फॉर्मूला बन रहा है, जल्दी से बताओ कौन से फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी लिमिट h टेंस टू ज़ीरो साइन h अपॉन में h क्या होता है हमारा, इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, बन रहा है फॉर्मूला, बिल्कुल बन रहा है। किस किस को नहीं दिखा, जिसको ना दिखा हो ध्यान से देखो, दिख जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, k और 2 बाहर निकालो, कांस्टेंट है ना दोनों, कांस्टेंट वैल्यू से बाहर निकाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या बचेगा, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो साइन h अपॉन में h, सेम हो गया। इसकी वैल्यू क्या होने वाली है 1, ये पूरा 1 हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, k बाय टू इंटू वन, के बाय टू ही बच गया। ठीक है, तो ये आ चुका है हमारे पास, क्या आ चुका है, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, एफ ऑफ ए के, मतलब फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट ए क्या है पाई बाय टू। तो हमारे पास एफ ऑफ पाई बाय टू क्या आने वाला है, क्या दे रखा है फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट पाई बाय टू, 3 दे रखा है, तो 3। ठीक है, इक्वल टू में क्या आएगा, इक्वल टू में क्या है, के बाय टू। तो यहाँ से मुझे के की वैल्यू क्या मिली बता दो भाई, 3 इज इक्वल टू के बाय टू है ना, तो के की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 इंटू टू 6। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो के की वैल्यू 6 कहाँ पे, ये रहा, दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, इतना ही करना था बस, ध्यान से नोट कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक।